तत्र इदम विचार्यते। कर्म के कारण से जन्म होता है, कर्म का विपाक, उसका जो फल है वह जातीय आयुर्भोग है। जातीय माने जन्म, जन्म संबंधी ही आयु और भोग होता है। अब विचारणीय विषय यह है कि भाई कर्म से जो होगा जन्म, वह कितने कर्मों से होता है। एक कर्म से एक जन्म मिलेगा, एक कर्म से अनेक जन्म मिलेगा, या अनेकों जन्मों से अनेकों जन्म मिलेंगे, कर्मों से अनेकों जन्म, या अनेकों कर्मों से एक जन्म मिलेगा। क्या व्यवस्था है, यह जानने के लिए आरंभ करते विचार। किम एकम कर्म एकस्य जन्मना कारणम, अतः एकम कर्म अनेक जन्म आक्षिपति। क्या एक कर्म एक जन्म का कारण होता है, अथवा एक कर्म अनेक जन्म का कारण होता है। दूसरा पक्ष, द्वितीय विचारणा, किम अनेकं कर्म अनेकं जन्म निर्वर्तयति अथानेकं कर्म एकं जन्म निर्वर्तयति। क्या अनेक जन्म कर्म मिलकर के अनेक जन्मों को उत्पन्न कर देते हैं, या अनेक कर्म इकट्ठे होकर के एक जन्म के प्रति कारण होते हैं। लेकिन सर्वम कर्म पक्ष ही नहीं है। सर्वम कर्म अनेकम जन्म या सर्वम कर्म एकम जन्म, यह प्रश्न ही नहीं है। ये सारे कर्म मिल करके एक जन्म दे दे तो आगे कर्म ही नहीं रह जाए, काम में खत्म हो जाएगी। और सर्व पक्ष तो है ही नहीं। एक पक्ष अनेक पक्ष है, दोनों में दो दो बात कर दिया। एक से एक है या एक से अनेक है, अथवा अनेक से अनेक है अथवा अनेक से एक है। उनमें से चौथा ही इष्ट है, बाकी तीन में दोष दिखाएंगे। न तावद एकं कर्म एक जन्म कारणम कस्मात्, एक कर्म एक जन्म के कारण होगा। एक एक कर्म भी आपको एक एक जन्म देने लग जाए, फिर कितने कर्म है, उतना समय ही नहीं है सबको भोगने के लिए, कितना जन्म ले पाएंगे। अब एक ही कोई आपने मान लो चाय पी लिया, एक कर्म हो गया। अब एक कर्म चाय पीना और भी कर्म एक जन्म दे के आपको 100 साल रगड़ा दे, फिर उस 100 साल में कितने कर्म करोगे, वो कितने आपको करेंगे। रोज ही चाय पीना होगा 2 बार 3 बार, रोज ही खाना 2 बार, नाश्ता 1 बार। हर एक कर्म ही तो है, सारा कर्म ही है। कोई शास्त्र विहित है, कोई शास्त्र अविहित है, कर्म ही तो है सारे। इसलिए कहते हैं कि देखो यह तो असंभव है। कस्मात, क्यों? क्योंकि अनादिकाल प्रचित से असंख्येय से अविशिष्ट कर्मण सांप्रतिक से फलक्रम अनियमाद अनाश्वासलोक से प्रसक्तः सच अनिष्ट इति। क्योंकि एक तो अनादिकाल से संचित असंख्येय अविशिष्ट कर्मण, असंख्येय है, गणना नहीं कर सकते कितना आपके पास कर्म है। अनादिकाल से संचित प्रचित संचित असंख्येय अविशिष्ट कर्मण, अवशिष्ट कर्मण, बचा हुआ अवशिष्ट, अविशिष्ट अवशिष्ट बचा हुआ कर्म है। इतना ही नहीं, इस वर्तमान जन्म में तो कर रहे हो आप, और इन कर्मों का तो कुछ पता ही नहीं कब फल देंगे, क्या होगा। इनमें कुछ तो बता जाए, दृष्टिवेदनी है जो किसी जन्म में फल देने वाले हैं। साधु संत पुरुषों का अपकार करोगे तो तुरंत मिलता है, और भजन आदि करोगे उसका भी तुरंत मिलता है। इससे अन्य जितने भी होते हैं वो अदृष्ट जन वेदिनी में चला जाता है। और अदृष्ट जन वेदिनी में कब क्या देंगे कोई भरोसा नहीं, उनको ले रहे हैं। सांप्रतिक फलक्रम अनियमात, सांप्रतिक माने वर्तमान इस जन्म के अंदर किए जाने वाले कर्मों का फल के क्रम कोई निश्चय नहीं है। इसीलिए लोकस्य अनाश्वासो प्रसक्तस्य, फिर तो दुनिया में कोई कर्म के प्रति विश्वास ही नहीं करेगा। करेंगे फल मिलेगा पता ही नहीं चल रहा है, कब मिलेगा क्या होगा। अब एक एक कर्म भी अनेकों जन्म इस तरह से देने लग जाए, एक एक जन्म भी देने लग जाएंगे तो भी कितनी हो गई। इसलिए कहेंगे कि भाई ये तो फिर ऐसा कर्म करना तो बेकार ही है, लोग तो कर्म करना ही छोड़ देंगे, सब नास्तिक हो जाएंगे।
अच्छा, इतना सच अनिष्टा, और यह बात अत्यंत अनिष्ट है। अनिष्ट है क्यों अनिष्ट है? क्योंकि कर्मक्ष से विरलम हो गया। कर्म कर रहे हम ज्यादा और खर्च बहुत कम हो रहा है। कर्म का क्षय विरल हो जाएगा ना। आप एक जन्म में मान लीजिए 1,00,000 कर्म कर देंगे और वह 1,00,000 कर्म को 1,00,000 जन्म देगा, लेकिन उस प्रत्येक जन्म में फिर 1,00,000 कर्म करते जाओगे तो कर्म का संचय बढ़ते ही जाएगा और क्षय तो अत्यंत विरल होते जा रहा है। ऐसे तो व्यक्ति को मोक्ष मिल ही नहीं पाएगा। और ये भी पता नहीं चलेगा ना, आपने मान लो स्वर्ग के लिए जो कर्म किया है वो कर्म कब फल देगा। जो झूठ बोलना भी कर्म किया वो फल पहले देगा, क्या भरोसा। उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है ना, का नियम तो है नहीं कर्म का। ऐसी अवस्था में सारी दुनिया को क्या हो जाएगी, कर्म क्षय अत्यंत विरल, उत्पत्ति में बाहुल्यता है, पुण्य और पाप आपस में टकरा कर कई तो यूं ही नष्ट हो जाएंगे, और स्वभाव का प्रति जो है अनवस्था, कर्म अपने फल के देने में अनवस्था। एक कर्म ने एक जन्म दिया, उस एक जन्म में आपने 1,00,000 कर्म कर दी, फिर उसमें से एक कर्म एक जन्म देगा, उसे 1,00,000 हो जाएगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगी ना कर्म की भी। दुनिया और बढ़ते ही रहेगा वो। ऐसा मान करके बात करें, निश्चित फल क्रम के बिना कभी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकता। जब तक आपको महसूस ना हो भाई यह कर्म जो कर रहा हूं इसका फल मुझे अवश्य मिलने वाला है, शीघ्र मिलेगा। इसलिए बहुत लोग आते हैं यहाँ कर्म कांड कराते, पूजा पाठ कराने के बाद बोलते हैं महाराज कब मिलेगा पहले। राहु का जाप तो हो गया और राहु ठंडा हो गया होगा तुरंत, अब कब मिलेगा इसका फल। 2 महीना 3 महीना 6 महीना कभी तो होना चाहिए ना, कुछ समय बता दो। हम भी कहते हैं देखो इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर ने, फिर बुखार उतर 2-4 घंटा लगता है कि तुरंत हो जाएगा। इंजेक्शन गया हो तुरंत कट, 2-4 घंटे लगते हैं। उसे कमजोरी आ जाती है, वो दूर होने में और हफ्ता भर लग जाता है, टॉनिक लेनी पड़ती ऊपर से, केवल इंजेक्शन से काम चलता नहीं। इस तरह से इंजेक्शन चढ़ा दिया है राहु को, वो शांत होने में टाइम लगेगा हफ्ता भर। इस बीच तेरी कमजोरी जो हो रखी है मामला का, व्यापार की सारी की, वो उसके लिए और टॉनिक लेने पड़ेंगे, व्रत करो। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल है बोलते हैं। मैंने कहा यही तो तुम्हारी कमजोरी, इसलिए कमजोरी दूर कैसे होगी। अरे डॉक्टर भी तो टॉनिक देते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स दे देते हैं, बीमारी दूर करने के बाद खाते रहो बोलते महीना भर, तब जाके फिर तंदुरुस्ती में वापस आते हो। और इसी पीछे कहीं और दोबारा अटैक हो गया फिर और चौपट हो जाओगे। ऐसे कोई हमारी गारंटी कुछ नहीं है। हम तो राहु को ठीक किए अभी, अब पता नहीं बाद में शनि अटैक कर जाए, कभी फिर केतु अटैक कर जाए तो चक्कर में पड़ा रहेगा। इसीलिए तुम टॉनिक पिया करो ढंग से, जब करो व्रत करो सब करो, सब टॉनिक है तुम्हारे लिए। इलाज तो हो गया, हवन तो हो गया, इंजेक्शन है वो, वे सब करते रहो। और इस बीच कोई दूसरा देवता अटैक ना करे तो भला हो गया तुम्हारा, समझो। नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर आना, फिर देखूंगा, फिर शनि उस समय अटैक कर रहा है फिर उसके उपाय कराऊंगा। ये संसार चलता है, ये कर्मों का चक्र है। नचैकम कर्म अनेक जन्म कारणम। चलो एक कर्म अनेक जन्म को दे देगा तो और मुसीबत का काम है। एक कर्म एक जन्म देता है तभी इतना दुर्दशा हो जाएगा हमारी, और एक एक कर्म भी अनेक जन्म देने लग जाए तो मुसीबत हो गया। फिर उन जन्मों में होने वाला कर्म कम देंगे फल, इसलिए कहते हैं वो वही दोष दोबारा आएगा। एकम कर्म अनेक जन्म कारणम न, क्यों कस्मात अनेकेषु कर्मसो एकैकमेव कर्म अनेक जन्म कारणमिति अवशिष्ट से विपाक कालाभाव प्रसक्त स्यात्। यदि मान लीजिए अनेकों कर्म आपने किया है, उन अनेकों कर्मों में से एक ही कर्म अनेक जन्म देने लगा है, अनेकों जन्म दे रहा है, फिर दूसरे कर्म के लिए अवसर कहाँ मिलेगा जन्म देने को। जो बाकी पड़े हुए कर्म है वो आपका जन्म कब दे पाएंगे, क्योंकि एक कर्म अनेकों जन्म दिए जा रहा है, और जो पहले से करे पड़े हैं दुनिया भर कर्म, उनमें से दूसरे तीसरे कर्म है उनको जन्म देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कालाभावत कि सर्व भव्य भावी काल को एक ही कर्म ने व्याप्त कर लिया, अनेकों जन्म देने को तैयार हो रखा है, वो दिए जा रहा है अनेकों जन्म, तो अन्य कर्म को जन्म देने का अवसर ही नहीं मिलेगा, फल देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वही कहते हैं
एक कर्म यदि अनेक जन्म देने लग जाएं, फिर तो अनेकों कर्मों में से एक कर्म ने लगातार अनेक जन्म देने लग जाएं, फिर तो अवशिष्ट से विपाक काला बाबा, अवशिष्ट जो कर्म है उनको अपने फल देने का अवसर ही नहीं रह जाता है। सचाप्य निष्ठा, यह भी अनिष्ट है, क्योंकि उसमें भी कर्म के प्रति अनाश्वास प्रसक्ति दोष वैसे का वैसे रह गया। चलो फिर तीसरा पक्ष लो, अनेक कर्म मिल करके अनेकों जन्म देते हैं। मान लो कहते अनेकम कर्म अनेक से जन्म कारणम, क्यों कस्मात तद अनेक जन्म युगपत न संभवती थी क्रमेण वाच्य। वह भी उससे पूछूंगा, वह अनेक कर्म मिल करके जो अनेक जन्म देंगे एक साथ दे सकते क्या? माने अनेकों कर्म मिल करके आपको 4 जन्म देंगे। मान लो अनेक है ना, 4 संख्या तो अनेक हो गया, 2 से ऊपर अनेक हो गया, एक न एक ही थी अनेक, 2 हो जाए तो भी अनेक हो गया। मान लो 20 कर्म इकट्ठे हो गए और उन्होंने निर्णय लिया हम आपको अनेक जन्म देंगे। ये 20 मिल करके तय कर लिया, हम 20 मिल करके आपको एक बंदर का और एक मनुष्य का जन्म देंगे। क्या बंदर और मनुष्य दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो पहला बंदर होगा कि पहला मनुष्य होगा, कि पहला मनुष्य के बाद में बंदर होगा? क्रम के क्या निर्णय होगा? कौन निर्णय करेगा इसको? कर्म आपस में लड़ेंगे। इसीलिए व्यवस्था भी नहीं हो सकता है कि अनेक जन्म जो होगा वो युगपत तो हो नहीं सकता, और क्रम कहना पड़ेगा तो पूर्वोक्त दोष आएगा। एक कर्म से अनेक जन्म में भी जो दोष था वही यहां पर भी दोष आएगा। क्रमेण वाच्यम तथा च पूर्व दोषानुषंग, तथा पूर्व दोष अनिष्ट दोष है, अनवस्था दोष आदि वही यहां पर भी आएगा। तस्मात् जन्म प्राणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचय विहिताभिहित विचित्र प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थित प्राणाभिव्यक्त एक प्रघट्टकेन मिलित्वा मरणं प्रसाद्य समूर्छितः एकमेव जन्म करोति। अनेकों कर्म मिल करके एक ही जन्म को देंगे। वो कैसे देंगे भाई? तो सर देखो, जन्म से लेकर मरण पर्यंत का बीच के काल में आपने बहुत सारा पुण्य पाप किया है। पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचय कृतः, पुण्य और अपुण्य कर्माशयों का, कर्म संस्कारों का प्रचय ढेर सा आपने इकट्ठा कर लिया है, और वह उनमें से कुछ तो विहित कुछ तो अविहित भी है। विहिताविध विचित्र, शास्त्र विहित और शास्त्र अविहित का अत्यंत विचित्र कर्म समूह आप इस जन्म में भी करे जा रहे हैं लगातार, और सब का सब उस मरण दशा में इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके साथ अनेक जन्मों से के संचित कर्मों में से जो फलोन्मुखी कर्म है वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। वो सब क्या करेंगे? प्रधानोपसर्जन भावेन अवस्थितः, कुछ तो प्रधान भाव को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ गौण भाव, कुछ कमजोर संस्कार है वो ठंडे रहेंगे, कोई गरम गरम संस्कार है वो ताजा है, वो बिल्कुल तैयार है फल देने को। तो प्रधान और गौण भाव से समस्त कर्म वहां उपस्थित हो जाते हैं। प्रायणाभिव्यक्त कब? जब मरण का क्षण अभिव्यक्त होने लगता है। प्रायणाभिव्यक्त है एक प्रघट्टकेन मिलित्वा, और इतना ही नहीं, वो युगपत एक प्रघट्टक, युगपत इकट्ठे एक साथ मिल करके वो क्या कर रहे हैं? मरणम प्रसाद्य, सबसे पहला उनका काम है आपको मिटाना, नहीं इस शरीर को मिटाना। आपको कैसे मिटाएगा? इस शरीर का मौत देते हैं वो कर्म। जब तक वह स्थिति नहीं आया तब तक इकट्ठे नहीं होते, अब केवल भरे जा रहे हैं आप। जब वो दिन आने लगते हैं सब अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और आपको पहले इस शरीर से अलग कर देते हैं। इसलिए धीरे धीरे आपका पहले कान सुनाई देता है, फिर नहीं दिखाई देता है, फिर सुनाई नहीं देगा। बगल वाला बैठे चिल्लाते रहता है पिताजी पिताजी, कहाँ कौन सुनने पिताजी पिताजी, दिखाया। और फिर भी डॉक्टर कह रहा है अभी जिंदा है, चिंता मत करो। भाई जिंदा है, सुनता तो ही नहीं है, चाबी कार का बता नहीं रहा, कितना बैंक बैलेंस बता नहीं रहा, अरे तुम तो कह रहे अभी जिंदा है। बस यही तो विशेषता है, वो आपको इस शरीर से अलग तो कर दिया है, लेकिन अभी यहां से उड़ाया नहीं है।
इंद्रियों को सबको विराम को प्राप्त करते धीरे धीरे पहले सबको हृदय में इकट्ठा किया कर्मों ने। जैसे नित्य ही आपका मौत होता है एक तरह से, जब सो जाते हो तो होता क्या है, सारे इंद्रियां चली जाती, सब शांत। उसका नित्य प्रलय भी कहा है इसीलिए वेदांत पक्ष में। लेकिन ये जो मरणकालीन प्रलय है इसमें क्या होता है, वो सब इकट्ठा कर दिया, मरणम प्रसाद्य समूर्छित सन, वो पिंडी भाव को प्राप्त कर रखी, एकमेव जन्म करोति, एक जन्म का कारण बन जाता है। अच्छा, तच्च जन्म, और वह जो जन्म है, तेनैव कर्मणा, वो जो कर्म इस जन्म के कारण हुए हैं वे ही इस जन्म के आयु भी तय कर देते हैं। कितने समय में आपको इन सबको भोग करना है वो तय हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े योगी लोग क्यों नहीं टालते हैं, वो जानते थे हम टाल भी देंगे तो कर्म तो भोग दे के रहेगा, वो तो फलोन्मुख हो चुका है, बिना भोगे तो मरे होंगे, तो वो भी फिर उसको भोगने के लिए आना ही पड़ेगा क्योंकि तो फलोन्मुख हो चुका ना वो। इसे कहते आने दो, 3 दिन 4 दिन तक तो 7 दिन तक भी मेहमान बना के रख लो, उसको भोग लेना चाहिए। इसलिए कहते बड़े बड़े योगी लोग सिद्धियां हैं, सब दूसरों के रोगों को ठीक भी करते, अपने रोग तो ठीक नहीं करते। दूसरों को आशीर्वाद देकर सबको ठीक कर दिया, वो अपने सड़े जा रहे। बहुतों में ऐसे देखने को मिला है। कारण यही है कि वो कहते इसी शरीर के साथ मुक्ति हो जाए, छुट्टी हो, सामर्थ्य रहते भी उसको निवारण नहीं करते। तीसरे कहते कि देखो, और जिसको बचाना हो तो बचा भी देते। कई बार देखा गया वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, साथ में कई लोग उत्सुक होते हैं ना, गुरुजी जा रहे, हम भी चले। तो नहीं, रुक जाओ, तुम रुक जाओ, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, उसको इस काम में लगा दिया, भगा दिया उन सबको। और जिनको साथ में ले जाना है ना ऊपर, उनको लेके चल दिए, चल बेटे तुम सब हाथ पैर तोड़ लो, कोई पहुंच जाओ ऊपर। हम भी जा रहे, तुम भी चलो। तो क्यों ऐसे होता है? ये सब प्रसंग स्पष्ट, ऐसे कई कहानियां हैं जो जीवंत है, जो हुए हैं घटनाएं, वो स्पष्ट बताते हैं कि उस समय में जो कर्म तय हुए इस जन्म का, वे कर्म स्वयं क्या करेंगे, लब्धायुष्कम भवति तेनैव कर्मणा लब्धायुष्कम भवति। उन्हीं कर्मों के द्वारा आपके आयु का निर्णय हो जाता है। तस्मिन् आयुषी, और उस आयु में क्या क्या भोग करोगे वो सब तय है। तेनैव कर्मणा भोग संपद्यता, तस्मिन् आयुषी तेनैव कर्मणा भोग संपद्यता इति। उन्हीं कर्मों के द्वारा 3 काम कर रहे, इसलिए जिधर 4 काम किया, एक काम तो सबसे पहले ये जो अनेक कर्म इकट्ठा हुए वो आपको इस शरीर से अलग कर दिए। दूसरा, अगला शरीर दिखा दिए, समूर्छित कर दिया, संपिंडित कर दिया। एक अगला शरीर दिखा दिया जिसमें आप तुरंत जो है जलू का न्याय से पकड़ लेते हैं। जलू का जानते हैं ना, जोंक जो होता है, यूं कर रहता है, करते रहता है घास वास पे, और दूसरा पकड़ में आ गया तो इसको छोड़ के उधर चला जाता है। जब तक दूसरा पकड़ में नहीं आएगा ये चिपका रहेगा, वो यूं करते रहेगा। यहाँ दूसरा है तो उसको पकड़ा और उसको यूं छट से आ गए। वो जो होता है जलू का, उस वक्त ये शरीर में अभी चिपके हैं आप, लेकिन शरीर से आपकी इंद्रियों को दबा दिया है, लेकिन अगला शरीर को दिखा देते कर्म, तो जैसे ही अगला शरीर दिखाई दिया आप यहां से वहां चले जाएंगे और ये शरीर यहां पड़ा रह जाएगा। तो वही प्रक्रिया जलू का न्याय से जो है, ये कर्म आपको पहले इससे अलग किया, दूसरा दे दिया, फिर उसके आयु तय कर दिया दूसरे की, कितने समय तक उसमें रहना है, और यह भी तय कर लिया उसमें क्या क्या आप भोगेंगे, कौन से क्लास से फेल होना है, कौन से क्लास से पास होना है, सब निर्णय हो गया है। फिर जगह जगह पुरुषार्थ की गुंजाइश भी दे दिया, मौका देता है। विकल्प करते ना मन में, ये करूं कि वो करूं, ये भी कर्म का ही फलस्वरूप है। आपको पुरुषार्थ करने का अवसर दे रहा है, विकल्प ला रहा है। अब विकल्प में विवेक करके सन्मार्ग में चलो चाहे असत मार्ग में चलो, मर्जी अपनी होती है। यही स्वतंत्रता ये कर्म आपको साथ साथ देते भी जाते हैं। और कुछ अमल में कोई दया नहीं करते वो कर्म, कहते नहीं 9 विकल्प भुगतना पड़ेगा, बुखार 7 दिन चाहे जितना इंजेक्शन लो, नहीं भुगतो। वो जो है बिल्कुल उसको अनिच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध, 3 प्रकार से प्रारब्ध माना शास्त्रकारों ने। जो अनिच्छा प्रारब्ध है
वो आप कुछ नहीं कर सकते, भुगतना ही पड़ेगा। धक्का खा के उसको निकाल रहे हैं आश्रम से तो निकलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उसके लिए। आप जितना हाथ जोड़ो, जितना मनाओ, कितना सच बोलो, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को, मैं बाहर कर ही देंगे। वो प्रारब्ध में है ना, अनिच्छा प्रारब्ध है, क्या कर लोगे। स्वामी जी, ये जो अकाल मृत्यु जो होता है वो भी क्या कर्म का ही फल है क्या? हाँ, क्यों नहीं। अकाल मृत्यु में ये कि अंतर इतना ही पड़ता है, वहां पर अकाल मृत्यु किसको कहते हैं, उसको ज्योतिष में भी गंडांतर व्यवस्था होती है। मध्य मृत्यु हम लोग आयु 3 निकालते हैं, अल्पायु, मध्यायु, पूर्णायु। इस शरीर के आपके 3 आयु हमेशा कुंडली वाले निकाल देते हैं। अर्थात उस समय में संभावना है, यदि जिन पापों के कारण से मृत्यु की संभावना है उसके लिए प्रायश्चित आपने कर दिया, महामृत्यु जाप कर दो, वो टल गया। अल्पायु से आप हट करके मध्याय में तक आप आराम से जाओगे। मध्य में फिर ब्रेक लगने वाला, वहां एक और स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो उस स्पीड ब्रेकर के बहुत सावधानी होनी पड़ेगी। फिर मृत्युंजय का जाप करनी पड़ेगी 1.25 लाख, फिर आगे जाओगे। तब उसके आगे चाहे तुम 10 लाख में जाप कर दो तो जाना ही है, वहां नहीं रुकने वाला गाड़ी, फिर तो गया। तो ये व्यवस्थाएं दी गई है कि ये अकाल मृत्यु वास्तव में इसलिए कहा गया, उस समय आपने जो पाप उपस्थित हुए, मृत्यु के कारण बन रहे थे, उसको टालने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया गया। अतः उसी समय मृत्यु हो गया तो उसको हम अकाल मृत्यु कहते। क्यों, संभावना थी ना, 70 तक जीने की संभावना थी और 48 में चला गया आदमी का मतलब है उसने उसके उपाय उस समय नहीं किया, अतः वे चला गया। लेकिन उसके अगला शरीर जो मिलेगी वे कर्म उसको भुगताएंगे बीच में। वो जो बाकी है ना 20 साल जो भी फर्क रह गया है, उसको यात्रा में शरीर में घूमना पड़ेगा, भूत प्रेत बन भटकना पड़ेगा, अनेक प्रकार से भटक सकता है वो, और फिर बाद में ही जन्म मिलेगा उसको, 72 के बाद ही जन्म मिलना है उसको, इसलिए उसको अकाल मृत्यु कहा गया। उसके अगला जन्म का कारण जो बनेगा मृत्यु के बाद में, पुनर्जन्म जो होगा वह तो उसी उम्र पे ही होगा। इस बीच के समय उसको केवल भुगतना पड़ेगा विभिन्न प्रकार के योनियों में रहकर, उसको जन्म नहीं मानते। इसलिए कह रहे यहाँ पर देखिए, और इसके सब समझा रहे, देखिए बहुत सारी बातें कहेंगे अभी। असो कर्माशय जन्म आयुर्भोग हेतु त्रिविपाक को अभिधीयते थी, इसलिए इस कर्माशय को जन्म आयु और भोग का कारण होने के कारण से इसका एक दूसरा नाम है त्रिविपाक, जिसको वहां पहले नक्शा में दिखा था ना, चार्ट में, कर्माशय त्रिविपाक, कोष्टक में दिया था त्रिविपाक। दूसरी जगह वासना लिखी थी, जिसका आगे लिखा था प्रज्ञा संस्कार, है नहीं। तो वो जो चार्ट को ध्यान रखना, कर्माशय का दूसरा नाम त्रिविपाक, अतः एक भविक कर्माशय होता, और यह कर्माशय भी एक भविक है। कि 2 प्रकार के कर्माशय होता है ना, एक तो एक भविक, एक अनेक भवपूर्विक। एक भविक कर्माशय और अनेक भविक कर्माशय, अनेक भवपूर्विक कर्माशय भी कहते हैं। उसमें एक भविक कर्माशय की कथा हुई, जो अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म का कारण, एक भव माने जन्म का कारणीभूत कर्माशय को कहते हैं एक भविक कर्माशय। एक भविक कर्माशय, एको भव जन्म एक भव, अस्य अस्ति एक भविक कर्माशय है। दृष्ट जन्म वेदनीस्तु एक विपाक आरंभी भोग हेतुत्वात्, द्विविपाक आरंभी वा आयुर्भोग हेतुत्वात् नंदीश्वरत नहुषोद्वा इति। और रही दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म, इस जन्म में किया वो उत्कृष्ट निकृष्ट कर्म के कारण से इसी जन्म में आपको तुरंत फल मिलने वाला, जिसको पहले दृष्टांत दिया था नहुष का, और जो नंदीश्वर का जो दृष्टांत दी थी उन दृष्टांतों के आधार पर। लेकिन वो दृष्ट जन्म वेदनीय जो फल है वह भी पुनः विचार करना है, क्या आपको नियत विपाक देंगे, एक जन्म देंगे या 2 जन्म देंगे या 3 जन्म देंगे। ज्यादातर देखा गया वह एक का होगा, एक ही दृष्ट जन्म वेदनीय फल जो होता है वह एक ही दे देता है, और अधिक से अधिक देखा गया 3। जैसे जय विजय के मामले में 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा, संत कुमार आदि का शाप था, सत्पुरुष का अनादर कर दिया, उसके कारण से 3 जन्म प्राप्त हुआ। और 2 भी होता, जैसे नहुष का 2 ही था, नंदीश्वर का 1, नहुष का 2, जय विजय का 3। दृष्टांत के आधार पर अधिक से अधिक माना गया, इसलिए दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्म हुआ करते हैं वह अधिक से 3 जन्म ही दे पाते हैं। इसलिए करे दृष्ट वेदनीयस्तु एक विपाक आरंभी
भोग हेतुत्वात् अतः द्विविभागारं विवाह आयुर्भोग हेतुत्वात् नंदीश्वरवत नहुषवद्वा दृष्टान दे रहे हैं। नियत काल जीवन होगा 8 वर्ष आयुष्ट, वहां पर आया है कि जो है 8 वर्ष के आयुष्य। तीव्र संवेग के कारण से वह द्विविपाक भी हो सकता है, एक विपाक भी हो सकता है। निर्भर होगा वह जो व्यक्ति, जैसे नंदीश्वर था वह इंद्रपद को प्राप्त कर रहा है, लेकिन इंद्रपद जो था वो सांप बन रहा है नहुष। तो ये जो चीजें हैं ये निर्भर होता है उस व्यक्ति के अपने साधना की अवस्था। यदि तीव्र संवेगापन्न है और उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग हो जाए तो 1 जन्म, केवल तीव्र संवेग है तो 2 जन्म, अथवा मध्यम मृदु में रह जाता है तो 3 जन्म। ये व्यवस्था दिया गया है। पार्श्व प्रहार विरोधिना अगस्त्य से इंद्रपद प्राप्ति हेतुता च एक विपाक। पार्श्व प्रहार का विरोध में अगस्त्य का जो इंद्रपद प्राप्ति आदि हुई थी वह एक ही जन्म हुआ था उसका, इसलिए वो अधिमात्र तीव्र संयोग माना गया। दृष्टांत से नंदीश्वरवत नहुषवद्वा इति क्लेश कर विपाक अनुभव निमित्ताभिस्तु वासनाविर अनादिकाल समूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृत पटमिव सर्वतो मत्स्यजालम ग्रंथिविरिव आततमिति एता अनेक भूव पूर्विका वासना। इसलिए इनको कहेंगे हम अनेक भव पूर्विका वासना होती है। वो क्या है? वो कहते अनेक भव पूर्विका वासना का वर्णन कर रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकानुभव, क्लेश कर्म और कर्म का फल के द्वारा जन्य अनुभव निमित्ता भी, अनुभव जन्य इत्यर्थ, निमित्ता भी कहता है फिर जन्य। क्लेशानुभव जन्य, कर्मानुभव जन्य, कर्म विपाकानुभव जन्य ही वासना भी। वो कैसी हैं? अनादिकाल समूर्छितम, अनादिकाल से संपिंडित हुए हैं वो। इदम चित्तम, ये जो चित्त है कोई वासना में ज्यादा है, संस्कार तो कम है, वासना ज्यादा है। अनादिकाल समूर्छित पिंड विशेषा, यह जो चित्त है वह क्लेश कर विपाक से जन्य, अनुभव से जन्य वासनाओं से युक्त है, वासनामय है। ये वासना फिर अनादिकाल समूर्छितम इदम चित्तम चित्रीकृत पटमिव। इसलिए चित्त कैसा है? चित्रीकृत पट के समान है, शुद्ध पट के समान नहीं। शुद्ध पट भी ठीक था, वो तो अति उत्तम था, सर्वोत्कृष्ट है वो। लेकिन घट्टित पट है वो थोड़ा गड़बड़ है ना। घट्टित पट थोड़ा गड़बड़ है, लांछित पट तो और खटपट है, और चित्रित पट तो पूर्ण घटपट है। पूरा रंग बिरंग लग गया है, पूरा तैयार हो गया कपड़ा, चित्रपट है। वह वास्तव में वासना में चित्त का स्वरूप है। शुद्धिकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसका रंग उतारो, सब चित्रों को हटाओ। चित्र में रंग भरे हैं, रंगों को हटानी पड़ेगी। फिर वो रेखाओं को बनाया था, पहले रेखा चित्र बनाया, रेखा चित्रों को हटाओ, फिर उसका माड़ को भी हटाओ, तब शुद्ध पट होएगा। तो चित्त की शुद्धि के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जानकर दृष्टांत क्या दे रहे हैं? चित्र का कद चित्रपटमिव, विचित्र चित्रपट के समान है। ये विचित्र चित्रों से युक्त चित्रपट के समान है। चित्रीकृतम पटमिव सर्वदो मत्स्यजालं ग्रंथिविरिवाततम। और कैसा है? चारों तरफ से मारो मत्स्य जाल की ग्रंथ के समान ग्रंथियों के द्वारा ही व्याप्त है। कहीं भी किसी भी रास्ते से निकलने को प्रयास करता, वहीं उसकी एक विचित्र वासना पकड़ लेता है। बड़ा आश्चर्य। जहां भी जाए वह अपना पूछ हिलाना छोड़ता नहीं, अपनी ही दिखाएगा। वो कहीं भी जाएगा अपना मन, अपनी बुद्धि और अहंकार को किनारा रख करके जो आ जाए सब इम्प्रिंट स्वीकार करने को तैयार हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने वासना लेकर आते हैं। इसलिए कभी देखते हैं पाटो में कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बाढ़ नहीं रह जाती है। कारण क्या है? वो कुछ वासनाओं को लेकर आ जाते हैं,
उसके अनुरूप उसने मिल गया तो बड़ा खुश और 2-4 दिन आएंगे, आगे उसके विपरीत खुद मिल गया। एक आध बात ऐसे हमने वहां से निकल पड़ा और उनको लगी नहीं चोट तो बस बाढ़ खत्म, बाढ़ अपने आप उतर जाता है। कारण क्या है? वो अपनी वासना लेकर आए हुए हैं, वो सुनना चाहते हैं, अपने अनुकूल बात चल रही है तो बहुत अच्छा पाठ चल रहा है, थोड़ी सी प्रतिकूल बात आ गई तो बिल्कुल दिल हिल जाता है, वह एक दिन दिमाग उड़ जाएगा। से बड़ा कठिन काम है ये पाठ, पढ़ाई पढ़ना, शास्त्रों को सुनना, और उसमें भी हमारे जैसे के मुख से सुनना तो और भी कठिन काम। सब संप्रदायों को ताड़ फोड़ कर देता है, सब साजरा फाजन सबको तोड़ फोड़ कर देता है, छोड़ता नहीं किसी बात पे है, कोई दया नहीं, कोई माफी नहीं, कोई हम तो मान लगे ना दया करना पाप है। क्या को दया करें, किस पर दया करेंगे है? न कोई अपना न कोई पराया, क्या को चक्कर में पड़ेंगे इन चीजों की। जैसे निर्दयता पूरा बोलते हैं तो डर जाते लोग, कई भाग जाते। ये मुश्किल है, लेकिन हृदय से आदमी को अपने शास्त्र पर निष्ठा रखे, बाहर से कठोर भी बोले कोई आपत्ति नहीं होता, बोलना भी चाहिए। तभी तो आदमी का अकले का अकल को खुश करने से क्या फायदा, तो और वैसे डूबा हुआ और डूब जाएगा, है ना। भैंस जब थोड़ी पानी में उतरती है बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा उतरने दिया तो फिर क्या होगा, फिर आपके हाथ से चला गया। भैंस गई पानी में, कहते नहीं इसलिए कहावत, तो वही हालत है। इसलिए यदि पढ़ना अपने तो पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या पढ़ना, आप भी पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, नहीं सभी अपने लिए ही पढ़ते हैं, कौन दूसरे के लिए पढ़ रहा है। जो दूसरे के लिए पढ़ता है वो धोखे में रह रहा है, जो दूसरे के लिए पढ़ रहा है महा धोखे में रह रहा है, वो तो अपनी बर्बादी तो निश्चित कर लेगा और अगले को भी बर्बाद करके छोड़ देगा। जो अपने लिए पढ़ता है वही सही है, जो अपना उद्धार कर लेगा, और यदि प्रारब्ध कर्म है तो उससे दूसरा का भी भला हो जाएगा। हम पढ़ना चाहिए इसलिए अपने लिए, अपने को समझना है, अपने को सुधरना है, अपने को संभल करके अपने को समाधि की ओर ले जाना है। जो इस संकल्प वाला हो पड़ता है वही व्यक्ति सही रास्ते चल सकता है। इसलिए वासनाओं के बारे में समझाते करें, ये चित्रीकृत पट के समान आपका चित्त है, इसका शुद्धिकरण कोई आसान बात नहीं है। इसलिए कर एक बार जो बैनर का पेंटिंग हो जाता है, देखो चाहे जितना धो लो कच्चे के अलावा और किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, गरीबों के लिए वो भी गरीब लोग करें क्या फिर, कहां से लाएंगे कपड़ा, वो सब बैनरों को उठा लेते हैं, उसी से कपड़ा बांध बुन के उसे काट कुट के उसे कच्छा बना लेते हैं, अंडरवेयर बना लेते हैं, और कोई काम का नहीं है, वो बेकार हो गया। वही आपका भी हाल है, आपका चित्र जो चित्र पट के समान एकदम बेकार हो चुका है, और बर्बाद क्यों करोगे। इसे सतर्क हो जाना पड़ेगा अभी से ही, नहीं तो अंडरवेयर के लायक हो जाओगे। आपका चित्र उसी के लायक रह जाता है। तो इसीलिए अभी से संभल जाना है, इन वासनाओं को क्षय करने के लिए प्रयास करना है। चित्रीकृत पट जो हो चुका है उसे तो कुछ नहीं कर सकते, अब उसको मिटाने के लिए अनेक तरीका अपनानी पड़ेगी, है कि नहीं। चाहे न्यू सुपर लाओ सर्फ, चाहे जो एरियल डालो, जो कुछ डालो, और शुद्धिकरण करना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर भी कहते हैं साधना करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वतो मत्स्य जालम ग्रंथि प्रिय आततम भवति, ग्रंथियों के द्वारा चारों से बंधे हुए हैं उसी प्रकार जैसे कि मत्स्य जाल के समान। इत्येता अनेक भवपूर्विका वासना, इसलिए इनको कहते हैं अनेक भवपूर्विका, अनेकों जन्मों से उत्पन्न होकर के बनी हुई ये वासना है। यही अंतर है कर्माशय और वासना होने। यस्तु कर्माशय एष एव एक भविका उक्ता, और जो कर्माशय है वो तो हम पूर्ण बता चुके हैं, वो तो इसी एक भाव में एक ही जन्म में एक जन्म के प्रति कारण होंगे, एक जन्म में होने वाले होते हैं, और अनेक जन्मों से जो आ रहे हैं उनका नाम वासना है। ये संस्कार स्मृति है तो ता वासना, और जो संस्कार स्मृति के कारण थे उनको हम क्या कहेंगे, वासना कहेंगे। ताश्च अनादिकालीना, और वो एक जन्म के होने वाला नहीं है, अनेक जन्मों के होते हैं। इसलिए हम कहते बार बार, जो एक बार लघु पढ़ लिया और दिमाग में समझ लिया और फटाफट रट रहा है तो समझो अनेक जन्मों से रटा हुआ है वो, तभी इसलिए आसानी से हो गया। जो पहली बार लघु रटने के लिए शुरू रखा है, इसी जन्म में पहली बार उसका हो रहा हो, पिछले जन्म लघु पढ़ा ही नहीं हो, उसकी तो मुसीबत हो जाता है, घोट घोट के परेशान, और फिर भी लपन संधि तक पूरा नहीं होता है, छोड़ के भाग जाता है।
हट नहीं पाते। प्रश्न है आपकी अपनी वासना, अपनी संस्कार शास्त्र की कितनी है, संसार की कितनी है, स्वयं आप अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए सब वर्णन कर रहे हैं साफ साफ कि वासना में और संस्कार में अंतर क्या है। अभी जो डाल रहे हैं ना आप संस्कार, वो संस्कार टिकती नहीं है। और जब पहले से वासनाओं को शास्त्र पढ़ने मां से अभिव्यक्त होने लग जाते हैं, वो टिक जाते हैं। इसलिए जिसके अंदर जितनी शास्त्र की वासना मजबूत है, उसको उतनी ही शीघ्रता पूर्वक शास्त्र के मार्ग में चलने में आसान हो जाता है। और जिसकी वासनाएं कमजोर है शास्त्र की और संसार की वासनाएं तगड़ा है, वो जरूर जाएगा वही काम जोड़ेगा, फिर दोबारा मकान बनाने में लग जाएगा, अनेकों महल बनाएगा, चेड़ा चिड़ी बनाएगा, नाती पोती बना लेगा, नहीं तो लगा रहेगा वो। ये संसार वासना है और संसार वासना आपको छोड़ नहीं सकता है। इसे दोनों वासना में हमेशा लड़ाई चलता है साधकों में, संसार की वासना और शास्त्र की वासना। इसे शास्त्र की वासना जितनी आप बढ़ाते जाएंगे उतनी संसार वासना नष्ट होते ही जाता है। शास्त्र वासना को भी आगे बताएंगे योग सूत्रकार, उसको भी मिटाना जरूरी है। यदि नहीं मिटाओगे तो शास्त्र की घमंड हो जाएगी, शास्त्र ज्ञान का अहंकार होगा। शास्त्र ज्ञान के अहंकार में वो वही पड़ा रहेगा, फिर आगे वो मोक्ष की ओर नहीं जा सकेगा। इसे शास्त्र वासना को भी कैसे नाश करना है वो बाद में आएगा। इसलिए कहते थे यस्तो असो एक भविक कर्माशय स नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च। यानी एक भविक जो संस्कार हुए अभी अभी जो इस जन्म में आपने जो संस्कार बना पाए हैं विभिन्न प्रकार के नए कर्मों के माध्यम से, तो वो क्या होंगे, उसमें भी दो विभाग करना पड़ेगा, नियत विपाक वाले, एक अनियत विपाक वाले। नियत विपाकश्च अनियत विपाकश्च इति तत्र दृष्टजन वेदनीय नीति विभागस्य अयो नियम। उनमें भी दृष्टजन वेदनीय जो नियम है नियत विपाक वाले, उन्हीं के प्रति यह एक भविकत्व का नियम है। ये जो एक भविकत्व, द्विभविकत्व या जो अधिक से अधिक तीन बताया गया, एक जन्म, दो जन्म या तीन जन्म, एक विपाक, द्विपाक और त्रिविपाक के प्रति कारण जो होने वाला वह एक भविकत्व में ही लागू होता है। अनेक बहुपूर्वकत्व में ये नियम नहीं है। न तो अदृष्ट जन वेदनीय अनियत विपाक, जो अदृष्ट जन वेदनीय वाले अनियत विपाक है उनमें एक भविकत्व नहीं लागू होता। कस्मात यो ही अदृष्ट जन वेदनीय अनियत विपाक तस्य त्रिगति, क्योंकि जो अदृष्ट जन वेदनीय माने भविष्य जन्मों में फल देने वाले जो कर्म हुआ करते हैं उनकी तीन में से एक गति हो सकती है। क्या तीन गति होगी? सबसे पहला कृतस्य अविपक्व से नाश है। आपका जो कृत कर्म है वो फल देने से पहले आपने कोई ऐसा प्रायश्चित कर दिया जिससे वो नष्ट हो गया। प्रायश्चित्तादिना कृतस्य किए थे कर्म, लेकिन वो अविपक्व विपक्व नहीं हुआ, फल देने लायक नहीं हुआ, इतने में ही वो आपने उसको प्रायश्चित्ता से नष्ट कर दिया। इसी जन्म में आपने कोई कर्म किया और समझ गए ओह मेरे से ये पाप कर्म हो गया है, तो उसको नष्ट करने वाला दूसरा कर्म आपने कर दिया। अरे हमसे पुण्य हो गया, इससे स्वर्ग में ले गए तो गड़बड़ हो गया, मोक्ष का बाधक है, इसलिए स्वर्ग के लिए किया वो पुण्य को नाश करने के लिए कुछ और संकल्प पूर्वक साधना करोगे, जब तक कर दोगे उससे क्या होगा, वो पुण्य भी नष्ट होगा। इसलिए पुण्य का नाशक पाप है, पाप का नाशक पुण्य है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्रायश्चित करते हुए नष्ट करता हुआ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से कुछ कृत कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरे प्रधान कर्म आवापागमनम बा, वो क्या होता है, प्रधान कर्म के साथ साथ वो भी फल देने लग जाते हैं। जो अनेक प्रारब्ध कर्म आए हुए हैं, जैसे प्रारब्ध कर्म अपने से आपको मालूम है कि भाई आपके फल मिलना है, मान लीजिए 100 रुपए मिलना है दक्षिणा, मालूम था है ना, आपने पहले खूब लक्ष्मी का जब तब किया, वहां गए 100 के जरूर उसने 500 दी, प्रसन्न होकर के यजमान ने, यजमान जो खुश हो गया, और वो 100 तय था, दिया उसने 500, 400 बोनस मिल गया कि नहीं मिल गया। वो प्रारब्ध कर्म के साथ, उसे प्रधान कर्म के साथ में वर्तमान में किया वो जो जप था वो उसके साथ जुड़ गया, दोनों मिलकर के वर्तमान में विशेष फल प्रदान करने में समर्थ हो गए। ऐसे भी इस जन्म में किए कुछ कर्म प्रारब्ध कर्म के साथ जुड़ करके विशिष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जैसे प्रारब्ध कर्म है आपका शास्त्र पढ़ने का, लेकिन कोई ऐसा भी कर्म आ रहा है जो शास्त्र को पढ़ने से रोकने का। यदि इस बीच में
आप कोई कर्म पुण्य नहीं करते हो, जब तक ध्यान भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? वो जो प्रारब्ध कर्म है आपको छुड़ाने वाला, वो उस दिन आते ही छुड़ा देगा आपको, यहां से छुट्टी करा देगा। कोई ना कोई बहाना बनेगा, भागोगे। और यदि शास्त्र वासना को और दृढ़ करने के लिए प्रारब्ध कर्मवशात जो प्राप्त अवसर को हम न खोवें, उसके लिए भी यदि उपाय करते रहोगे तो लगातार 12-13 साल 15 साल तक भी लगे रह सकते हो और पढ़ाई पूरी हो सकती है, साधना में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं करते हैं, उपासना को महत्व नहीं देते, पढ़ने लिखने लगे तो उसी में लग गए, और साथ कोई जप तप उपासना कुछ नहीं उसके लिए, तो होता क्या, इसलिए बीच में छूट जाता है। 90% लोगों का यही हाल है। इन उसने प्रारब्ध कर्म के साथ उस फल को मजबूत करने वाले योग्य अन्य दूसरा कर्म इस जन्म में किया नहीं। इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों का दो गति आपने देखा, या तो प्रायश्चित कुछ नष्ट हो जाएंगे, या तो कुछ ऐसे हैं प्रारब्ध कर्म के अनुरूप होकर के उसे जुड़ करके विशिष्ट फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे, अथवा तीसरा नियत विपाक प्रधान कर्म अभिभूत सेवा चिरम अवस्थान में थे। अथवा ऐसा आपने जब भी कर्म किया वो इतना हल्का फुल्का कर्म है, वो जो प्रारब्ध कर्म से प्रधान कर्म है वो इसको दबा देता है और वो अगले जन्म के लिए रिजर्व में चला जाएगा और अपने प्रारब्ध कर्म ही क्यों न काम करते रह जाएगा। इस जन्म में किए जाने वाले कर्मों का 3 भाग हो गया। एक भाग जो कुछ ऐसे हैं जो किया हुआ प्रायश्चित से ही नष्ट हो गए, कुछ ऐसे हैं जो प्रारब्ध कर्म से आया हुआ है उसके साथ जुड़ करके यही फल देकर निपट जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं प्रारब्ध कर्म से दबो दिए गए हैं, अतएव अगले जन्म में फल देने के लिए रिजर्व में चले जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। यही 3 गति है इस जन्म में किए जाने वाले कर्म जो कि अदृष्ट जन्म वेदनी में होंगे। तत्र कृतस्य अविपक्व से नाशो यथा, उसे एक एक का व्याख्या करते दोबारा। उनमें भी कृत हो किंतु अभी फल देने के लिए नहीं उन्मुख हुए थे, उनके नाश का यथा शुक्ल कर्मोदयाद यही वनाश कृष्ण से। इस दृष्टांत है, आपने कोई पुण्य कर्म किया उससे क्या हो गया, इसी जन्म में किया हुआ जो पाप कर्म था वो फल देने से पहले ही नष्ट हो गया। यत्र इदम उक्तम, इस विषय में श्रुति भी कार्य द्वे द्वे हवै कर्मणि वेदितव्ये पापकस्य को राशि पुण्य कृतो अपहंती। दो ही भागों में समझना समस्त कर्म को। 2 भाग का मतलब एक भाग है पुण्य कर्म, दूसरा भाग है पाप कर्म। पापस्य एको राशि पुण्य कृतो वहंती, पाप कृत जो एक पाप का रूप एक राशि जो है वह पुण्य कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम यहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। इसीलिए साधक को कह रहे हैं तदिच्छस्व, उन कर्मों की इच्छा करनी चाहिए जिससे कि इस जन्म में किए जाने समस्त पाप कर्म यही नष्ट हो जाए और आगे के लिए वो न बहे। यहां जो आपसे पाप हुआ है उन पापों को यही जब तप आदि के द्वारा नष्ट कर देनी चाहिए, ताकि पुण्य ही आगे जाए। और भी शास्त्र संबंधी पुण्य ही आगे जाएगी तो और अच्छी बात है। स्वर्ग आदि का पुण्य और आगे बढ़े नहीं, उनको भी नष्ट यही कर डालो। किए थे अज्ञान काल में, अविवेक काल, अज्ञान नहीं अविवेक काल में, अभी भी अज्ञान ही है विवेक काल में भी, तो अज्ञान काल इसलिए न कर, अविवेक काल में जो संकल्प पूर्वक कृत कर्म थे पुण्य कर्म, उन पुण्य कर्मों को भी इस विवेक काल में आने के बाद निष्काम भाव से उन फल के न चाहने के प्रति आपको कर्म करना पड़ेगा। जो पूर्व में मैंने किया है स्वर्गार्थ कर्म, वह मुझे स्वर्ग को प्रदान न करें। उन पुण्यों को इसलिए न काटने लायक पुण्य यहां करनी पड़ेगी। एक पुण्य को दूसरा पुण्य काटेगा। सकाम कर्म से रूपा पुण्य कर्मों को निष्काम कर्म रूपा पुण्य कर्म नष्ट कर देंगे। पाप कर्मों को पुण्य कर्म नष्ट करते हैं, वह चाहे सकाम पुण्य हो चाहे निष्काम पुण्य हो, वह पाप कर्मों को नष्ट कर डालेंगे। लेकिन सकाम पुण्य कर्मों को निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा नष्ट किया जाता है, और वह निष्काम पूर्वक किया हुआ पुण्य कर्म में वही आपके शास्त्रों में आगे साधना में आगे बढ़ने के उपयोगी होते हैं। यही प्रक्रिया को समझा रहे यहाँ पर। ईश्वर तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम यैव, ये मने अस्मिन्नेव जन्मनि, इसी जन्म में
तादृश सुकृत कर्मों को करने की इच्छा करनी चाहिए। वे वास्तव में कर्म शब्द वाच्य है, बाक्य शब्द अनर्थक है। इति कवयो वेरियंते, ऐसे विद्वान पुरुष लोग कहा करते हैं।